दोस्तों, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं साइनसाइटिस के बारे में। तो अगर आपके मन में है कोई भी सवाल तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं 0129404040 पर। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रुचि है। हाँ जी रुचि, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम लोग दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं, अच्छा, पूछिए अपना क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जब से मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है तो काफी मतलब 2-3 साल की है मेरी बेटी। तो तब से मुझे मतलब पूरी बॉडी में पेन रहता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट बना रहता है जी। तो काफी सारे मैंने टेस्ट वगैरह भी करवा लिए, सब MRIs वगैरह, और ये मतलब नर्व से रिलेटेड भी जितने टेस्ट वगैरह होते हैं, और मतलब पैरों में मुझे बड़ा भयंकर दर्द रहता है। तो वो सारे टेस्ट करवाने के बाद भी मतलब कुछ डायग्नोस तो हुआ नहीं, सिर्फ विटामिन डी की डिफिशियंसी आई थी। तो लेकिन मैंने विटामिन डी के सैशे वगैरह भी लिए थे काफी टाइम, और कैल्शियम भी ले रही हूँ मैं दोनों। जी, एक स्पेशल कैल्शियम भी आता है जो एमवे का, वो भी मैं ले रही हूँ बोन हेल्थ करके, लेकिन मुझे मतलब कोई खास असर नहीं पड़ा। देखिए असर आपको जब आएगा जब आप अपने रूट कॉज पर काम करेंगे। अभी रूट कॉज पर काम किया नहीं, क्योंकि रूट कॉज आपको पता ही नहीं है अभी तक। सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं। विटामिन की जो डेफिशिएंसी आई थी वो भी आपने ले लिया, उससे भी नहीं फर्क पड़ा। अब हम आपको रूट कॉज बताते हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों हुई। डिलीवरी के बाद जो है, आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जब डिलीवरी होती है उसके बाद वात का प्रकोप होता है। अच्छा। और वात के प्रकोप को शांत करने के लिए आपने देखा होगा, आमतौर पर बड़ा प्रचलन है कि जो महिला जो बच्चे को जब डिलीवरी करती है उसको कम से कम 1-1.5 महीना उसको बहुत परहेज का खाना खाना पड़ता है। उसको गुड़ का पांत बना के, अजवाइन बना के देते हैं, उसको दशमूल का काढ़ा बना के देते हैं, उसको ऐसी चीजें देते हैं जो वात को शमन करें। उसके शरीर में तिल के तेल की मालिश की जाती है, उसको जो है वो गोंद के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि इन चीजों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। और जब ये प्रचलन कम हो गया है तो अभी फ्रिज का पानी भी पी लेते हैं लोग। नहीं, और जो है ठंडा पानी भी पी लेते हैं। और उसके हाँ। पश्चात जो है कुछ खान पान का विशेष ध्यान रखते नहीं है। राजमा भी खा लेते हैं, उड़द की दाल भी खा लेते हैं, पराठा भी खा लेते हैं। क्योंकि कौन 15 दिन तक कौन परहेज करेगा, वो 45 दिन तक कौन परहेज करेगा। तो ये बहुत सारी महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी आपका रोग बहुत पुराना नहीं हुआ है, अभी 2-3 साल पुराना है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप दिल्ली में रहते हैं, आपसे मेरा निवेदन है, दिल्ली में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं। आप हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके जो है क्लिनिक का एड्रेस ले सकते हैं, और किसी भी क्लिनिक पर जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। आयुर्वेद में ऐसे रोगों के लिए हमारे जीवा में हमने विशेष चीज़ें बनाई हैं, काफ़ी अच्छे पैकेज हमने बनाए हैं इसके लिए। एक तो पोस्ट नेटल केयर पैक हमने बनाई है। जो महिलाएं डिलीवरी जिनकी बच्चों की होती है उनको पोस्ट नेटल केयर पैक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो है उनके शरीर के जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं, वात शांत हो जाता है और उनको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसके साथ साथ तिल के तेल की मालिश अभी से शुरू कर दीजिए, आज से। खाने पीने में थोड़ा वायु वाली चीज़ें, जिनको हम कहते हैं वात वर्धक चीज़ें, उनको बिल्कुल मत खाइए। और जो भी खाएं वो थोड़ा सा गर्म हो, उष्ण हो, स्निग्धता वाली चीज़ें आप खाएं, उससे भी कुछ आराम आएगा आपको। तिल के तेल की मालिश आप पूरे शरीर में करेंगे, उसी से आपको 15-20 दिन में फर्क भी दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अंदर जो दोष है, अंदर जो विकृति है, उसको भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए औषधि आपको लेनी चाहिए। ठीक है रुचि जी, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यूली बॉर्न बेबी गर्ल। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, तो क्या होते हैं लक्षण साइनसाइटिस के? देखिए, लक्षण इसमें मुख्य रूप से होते हैं कि नाक बंद हो जाता है, किसी किसी को नाक बहता है, बहुत छींकें बहुत आती हैं, ठंडी कोई चीज़ लेना उससे छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों को सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। आधे सिर में दर्द हो जाएगा। कभी कभार जो है पूरा नाक ब्लॉक होने से आंखों में जलन होगी, नाक में जलन होगी, गले में खराश हो जाएगी, बुखार भी हो जाता है। इसके अलावा जो है बार बार लोगों को जो ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है, मुंह से बदबू आना या सांस में बदबू आना भी एक कारण है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं, या कई बार बलगम अंदर गले में गिरता रहता है, दिन भर आपके नाक से जो है गले में बलगम गिरता रहता है, उसको बार बार आपको बाहर जाके साफ करना पड़ता है, बाहर थूकना पड़ता है। तो ये लक्षण अगर आपके हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको साइनोसाइटिस, जिसको कि आम भाषा में कभी कभार नज़ला, जुकाम,
आयुर्वेद में उसको प्रतिशाय का नाम दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स भी दें कि वो कैसे बच सकते हैं साइनसाइटिस से। अगर उन्हें साइनसाइटिस है तो कैसे वो उसका निवारण कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपका रोग अभी अभी शुरू हुआ है तो कई ऐसी टिप्स हैं जिनको आप प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक सलाह दी कि अपने पाचन को जरूर ठीक रखिए। अगर आपका इंडाइजेशन है, आपको पेट में अफारा होता है, गैस होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, मल आपका साफ होता नहीं है, बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, पेट में आंव बनता है, मरोड़ होती है और आपको साथ में साइनोसाइटिस भी है, तो सबसे पहले आप किसको तवज्जो देंगे? अपनी पेट की तरफ आप ध्यान देंगे। पेट को पहले साफ करिए, पेट को आप ठीक करिए, अपने पाचन को ठीक करिए। उसके पश्चात आप इसमें ऑटोमेटिकली फर्क देखेंगे। यहाँ पर भी सबसे जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को नाक में जलन, आंखों में जलन, ये एक सिम्टम्स होते हैं। जहाँ कहीं भी जलन आपको आए तो क्या मतलब है इसका? कि आपको पित्त का वहाँ जो है रोल जरूर है। अक्सर जब लोगों को बलगम वलगम होता है तो वो गर्म चीजें लेते हैं, सौंठ ले लेते हैं, काली मिर्च ले लेते हैं, चाय पीते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ जलन हो, जहाँ पर खारिश हो, खुजली हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा गर्म चीज ना खा करके पेट की एसिडिटी को आपको कम करना है जी। उससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार मैंने देखा है लोगों को हम आंवले का चूर्ण बता देते हैं ऐसे में, तो वो कहते हैं जी मुझे इससे बहुत फायदा हो गया, जबकि वो कब से बेचारा सौंठ वोंठ खा रहा था, उसको और ज्यादा बढ़ रहा था प्रॉब्लम। दूसरी चीज, घर में कई चीजें आप बना सकते हैं। एक हम बनाते हैं अदरक और धनिए वाली चाय, बहुत फायदा करती है। अदरक ताज़ा 1 चम्मच, धनिया साबुत 1 चम्मच, दोनों को थोड़ा कूट करके 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब उबल जाए तो उसको छान करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला के गरम गरम पी लीजिए। नाक भी खुल जाएगा, गला भी साफ होगा, एनर्जी भी मिलेगी बॉडी में जी। जो एक सुस्ती सी बनी रहती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, माइंड पूरा जो है ब्लॉक हो जाता है, जैसे दिमाग में कुछ इतना वजन रख दिया सिर में ऐसा लगता है, तो ये उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त नमक का पानी, गर्म पानी करके थोड़ा नमक डाल के उससे आप गरारे करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने आपको ये भी बताया कि जब ज़्यादा तकलीफ हो आपको, इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको बहुत अच्छा है तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इनको 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरह से उबाल लीजिए और छान करके शहद मिला करके पिए। खासतौर पे अगर थोड़ा आपको फीवरिश फील हो रहा है, लेकिन याद रहे कि कफ का, अगर वो कफ उसका कारण है तब ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि नाक में तेल जरूर डालना चाहिए। अगर रोज़ भी नहीं डाल सकते तो आप एक दिन छोड़ के तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, कोई भी तेल आपके घर में जो होता है उसको आप नाक में जरूर डालें, जिससे कि अंदर स्निग्धता रहती है। और खाने पीने में जी। सबसे बड़ी चीज़ खाने पीने की जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको कफ वर्धक चीज़ें, आजकल बहुत सारी ऐसी गरिष्ठ भोजन हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि चीज़, पनीर, मिठाइयाँ, रिफाइंड शुगर या वाइट फ्लावर, मैदे वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडा खाना खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बड़ा कॉमन सी ये प्रैक्टिसेस होगी। इनसे सबसे जो है अजीर्ण होता है। विरुद्ध आहार भी एक हम कहलाते हैं आयुर्वेद में, और ये हमारे नाक के अंदर, साइनसेस के अंदर जा करके म्यूकस को और प्रकोपित करते हैं, कफ को प्रकोपित करते हैं, पित्त को प्रकोपित करते हैं, और हमें ये एक भयंकर सा रोग दे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, और बातें बहुत हैं करने को, और आपने इतनी सरलता से हमें एक बार फिर से इतनी सारी बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आई एम श्योर जितने भी लोग जिनको साइनसाइटिस है उन्होंने हमारे आज के एपिसोड से बहुत लाभ उठाया होगा। डॉक्टर साहब, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये देखा कि कोई भी रोग बड़ा नहीं होता और कोई भी रोग छोटा नहीं होता। बस आवश्यकता है तो उसे विस्तृत रूप से समझने की, और उसी के लिए हमारा ये शो है आरोग्य मंत्र। उसी के लिए है आपके सामने डॉक्टर प्रताप चौहान द्वारा बताई गई इतनी सारी दिलचस्प बातें, आयुर्वेद का सार। और एक और चीज़ है आपको आयुर्वेद से मिलाने की, आपको आयुर्वेद के ज्ञान को समझाने की, वो है हमारा ये नंबर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए हमारा नंबर 012940404004। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com।
हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परमायु मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आरोग्य मंत्र में बस इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदमय रहें। नमस्कार।